नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित सुभाष गुप्ता। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है। अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 से जुड़ी बड़ी खबर। कल खुलेगा प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा। डिप्टी सीएम ने भाजपा की जीत का दावा किया है। भाजपा की जीत पर बोले डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। दावा करते हुए कहा उन्होंने कि अंता में भाजपा की बड़ी जीत होगी। क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा? मेरे सहयोगी सीधा जुड़ गए हमारे साथ बाबूलाल धायल, उनके साथ मौजूद हैं इस वक्त डिप्टी सीएम। बाबूलाल, बात कीजिए, क्या कह रहे हैं कल आने वाले परिणामों को लेकर? सुमित, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बहुत मेहनत करी थी अंत उपचुनाव में। कई दिन इन्होंने डेरा डाला, वहां पर लंबा जनसंपर्क किया, हर जाति समुदाय के बीच में पहुंचे और बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन को जिताने की अपील की। हमारे साथ मौजूद हैं। कल मतगणना होनी है, कॉन्फिडेंट होंगे, आपने बहुत मेहनत करी वहां पर। क्या बीजेपी जीतने जा रही है अंता में? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रहता और सेवा। जिस भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की ओर से दायित्व दिया गया, हर व्यक्ति जाकर अपना चुनाव प्रचार के साथ साथ उनकी समस्याओं के लिए वो भी देखा, तो लगा कि माननीय हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, जो वहाँ से करीब 45 साल से उस हाड़ौती क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं, और उनके बेटे माननीय राजा दुष्यंत सिंह जी, वो वहाँ से 5 बार कंटिन्यू वहाँ से सांसद बने हैं। तो लोगों का काम करते हैं और लोगों को उनके ऊपर भरोसा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी भी 2 बार वहाँ पे जब रैली में गए थे, उस समय उस विधानसभा के कामों की जो 2 साल में जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो काम किए गए, उन कामों को भी गिनाया था। जो इतने काम कराए तो लोगों में बहुत बड़ा जोश था। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और वहाँ की जनता निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि वो चाहती है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक विजन लेके चल रहे हैं कि विकसित भारत 2047 का। और विकसित भारत 2047 के सहयोग के लिए हर वर्ग का लोग उनका साथ देने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है कि एक संस्कारवान पार्टी है। प्रेम जी, दलितों का बहुत बड़ा वोट है वहां पर, निर्णायक वोट माना जाता है, और दलित वोटों को कांग्रेस का परंपरागत वोट भी माना जाता है। आपने बहुत मेहनत करी कि दलितों का वोट, बैरवाओं का वोट, मेघवालों का वोट बीजेपी के खाते में आए। आपको भरोसा है कि ये वोट बड़ी संख्या में आया होगा आपकी मेहनत से? देखिए, दलित समाज के वोट उस जमाने की बात कह रहे हो जिस जमाने में हमारी 1 या 2 सांसद बीजेपी के हुआ करते थे, लेकिन आज दलित समाज भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करके, और जो दलित समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मान और सम्मान दिया, वो हमारे दलित समाज के लिए हर अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठा है, उसको जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर और उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का काम करे। पूर्ण विश्वास दलित समाज को भारतीय जनता पार्टी पे, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पे है, हमारे मुख्यमंत्री जी पे है। तो निश्चित रूप से आपने कई जनसभाओं को वहाँ संबोधित भी किया, गांव-गांव में गए, आपने गली चौराहों पर, चौपालों पर जनता से मुलाकात की है। अगर जीतता है, देखिए, मैं आपको ये निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का हमारा मोरपाल सुमन जी वहाँ से अच्छे वोटों से जीते हैं, क्योंकि वो स्थानीय व्यक्ति है वहाँ का। एक लोकल और साधारण व्यक्ति है जो एक परचूनी की दुकान करता है वहाँ पे, और अभी वो वर्तमान में प्रधान है। उसकी मिसेज है, वो वहाँ से सरपंच है। लोगों में उनके प्रति बड़ी सिंपैथी भी है, और पहली बार लोगों का मानस है कि हमारे स्थानीय व्यक्ति को टिकट दे, और हमारी वसुंधरा इतने सालों से काम कर रही है, तो वसुंधरा जी पे पूरी आस्था है। इस चुनाव में एक नारा दिया गया, धनबल बनाम जनबल। आपको लगता है जनबल की जीत होगी और जनबल बीजेपी के साथ होगा? से मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ विपक्ष हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी, उसके बारे में मैंने बहुत सुना, लोगों से नारे थे। कहीं भी ऐसी कोई, वो भी प्रधान रहा, लेकिन उसके बारे में कोई इस तरह की कोई भ्रष्टाचार का, कोई इस तरह का कोई आरोप नहीं है। और
केवल वहाँ की जनता बोलती थी भाई मोरपाल अच्छा आदमी है और हमेशा जनता की सेवा करते रहते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लोगों में भावना उनके प्रति है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति भावना है, हमारी वसुंधरा राजे जी के प्रति भावना है, राजा जी के प्रति भावना। और आखिरी सवाल, कल इस वक्त जब हम आपसे मुलाकात कर रहे होंगे तो क्या बीजेपी जीत का जश्न मनाती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, कल हम भारतीय जनता पार्टी अंता सीट उपचुनाव को जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना सुमित कि डिप्टी सीएम प्रेम बैरवा बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत काम किया इन्होंने, कई दिन इन्होंने वहाँ पर गुजारे और जब आम जनता से इन्होंने मुलाकात की, बात की, कन्विंस किया और डबल इंजन की सरकार तो देखिए किस्मत के पिटारे में एहसास है इस बात का। पिटारे में किस्मत बंद हो गई है, उसे किस्मत का पिटारा ही कह लीजिए। जो कल खुलने जा रहा है उसके बाद ही पता चल पाए।